हाथों में देखिए आप, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ सिविलियन करे सरकार जी। NHM लगातार मेहंदी तो आपने बहुत कुछ देखी होगी, बहुत सारी मेहंदी देखी होगी। इनकी अद्भुत मेहंदी हाथ पर लिखने का कारण क्या है? 3 दिनों से अभी लगातार अनिश्चितकालीन पर हो, एनर्जी कहाँ से लाते हो आप? ये तो लाना पड़ेगा सर, अपने हक के लिए तो हर चीज करना पड़ता है ना, कि बहुत जरूरी है। अभी 3 दिन है, आगे चल के और हो सकता है कि और ज्यादा दिन हो। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार अपील कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल मत करो, बरसात का समय है, बहुत सारी बीमारियों का समय है, लेकिन हम लोग को मजबूर कर दिया गया। 170 बार से ज्यादा हमने ज्ञापन पिछले 1.5 सालों में दिया है। ना आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, संविदा ने बिगाड़ा हाल है। ये अनेक ऐसे पोस्टर बैनर लेकर के चल रहे हैं। ये तमाम संविदा कर्मी हैं, इनकी मांग सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसी छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। जब हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश में जब ग्रेड पे लागू हो सकता है, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, जबकि डबल इंजन की सरकार है। हम जैसे आम इंसान होता है वो आप लोगों को धरती के भगवान कहते हैं, क्योंकि आप उनकी इलाज करते हैं। लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि आप नहीं होंगे तो उनकी इलाज कौन करेगा, है ना? उनके शिकायतें हैं। तो वास्तविक में आप अगर यहाँ हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ इलाज कौन कर रहा होगा? उनको असुविधाएं हो रही हैं, इनके लिए आप क्या करें? ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पीछे आप जितने भी संविदा कर्मी देख रहे हैं NHM के, वो नारे जोर जोर से लगा रहे हैं। ना इनको बीमा मिलता है ना पेंशन मिलता है, और मिलता तो है तो दुनिया भर का टेंशन, इनका ये मानना है। आखिर लगातार 3 दिन हो चुके हैं इन्हें हड़ताल में बैठे हुए, और बैठने का प्लान है। क्यों बैठने का प्लान है? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके जो 10 सूत्री मांग है वो पूरे हो जाए। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, और सरकार ने इनकी मांग कितनी हद तक सुनी है, एक सब कुछ ये बताने वाले हैं। तो आप भी आगे वीडियो में देखिए। डॉक्टर आलोक शर्मा हमारे साथ है। आखिर क्या कुछ मांग है और क्या कुछ मांग पूरे हुए हैं, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। तो कितने दिन हो गए आपको लगभग हड़ताल में बैठे? अनिश्चितकालीन का आज तीसरा दिन है हमारा। इसके पहले हम लोग 1 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव किए थे, और 2 दिन का 16 और 17 तारीख को हमने 2 दिवसीय आंदोलन किया था। इसके बाद हमारी जब सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आ गए हैं। पूरे प्रदेश में 16,500 कर्मचारी रोड पे बैठ के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक कि इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और 20 साल से ज़्यादा का समय छोटा मोटा समय नहीं है। हम लोग जमीन में जुड़कर और स्वास्थ्य से सुविधाओं को पहुंचाने वाले लोग हैं, और सरकार हमारी लगातार अनदेखी कर रही है, और अब अनदेखी हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, और हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे। आप लोगों को 3 दिन हो चुके हैं पूरे, मतलब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो कुछ बयान आया है सरकार से, कुछ कहने को मिला है कि हाँ आपके मांग पूरा हो जाएंगे, या फिर कुछ और अन्य? मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार अपील कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल मत करो, बरसात का समय है, बहुत सारी बीमारियों का समय है, लेकिन हम लोग को मजबूर कर दिया गया। 170 बार से ज्यादा हमने ज्ञापन पिछले 1.5 सालों में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और हमें मजबूर करके जमीन में रोड में आने के लिए मजबूर किया गया। और अब हम लोग जब रोड में आ गए तो अपील का जो चालू है माध्यम, और उन्होंने अपील की, लेकिन हमने सीधा बोल दिया कि अब जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, और जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग अपनी जब जो हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को खत्म करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हम। आप लोगों को वास्तविक भगवान तो भगवान ही होता है, लेकिन जो इंसान होते हैं, हम जैसे आम इंसान होता है, वो आप लोगों को धरती के भगवान कहते हैं, क्योंकि आप उनकी इलाज करते हैं। लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि आप नहीं होंगे तो उनकी इलाज कौन करेगा, है ना? उनके शिकायतें हैं। तो वास्तविक में आप अगर यहाँ हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ इलाज कौन कर रहा होगा? उनको असुविधाएं हो रही हैं, इनके लिए आप क्या कहें? ये शासन की जिम्मेदारी है कि कैसे व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो तो हमको कर्मचारी ही नहीं मांगते। अगर हमको कर्मचारी मानते होते तो अभी तक हमको इस 20-20 साल का जो समय है वो छोटा नहीं है। दूसरे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ में बहुत सारी सुविधाएं उनको मिली हुई है, ग्रेड पे मिला हुआ है, नियमितीकरण मिला हुआ है, संविलियन उनका हो चुका है, जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। तो हम लोग क्यों नहीं? जब छत्तीसगढ़ में जो हमारा 20 साल का कार्यकाल है उसमें 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो जनता के प्रति जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हम तो 20 दिन पहले से सूचना दे दिए थे कि अगर इस तारीख तक हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं हो तो हम लोग हड़ताल में जाते। तो 20 दिन तक तो सरकार फिर क्या कर रही थी? अगर मुख्यमंत्री से सवाल किया जाए कि हमारे जो संविदा कर्मचारी NHM के, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उनका ये साफ कहना होता है कि परिवार में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, तो उस पर आप अपनी क्या? नहीं, मतभेद थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 20-20 साल का नहीं होता। 20 साल का समय छोटा मोटा समय नहीं है, और हम लोग छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, और जो चिकित्सा परिचर्या जो होता है, जो मेडिक्लेम मिलता है, वो तक हमको नहीं मिलता। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। संविदा कर्मियों को लगभग कितना पेमेंट मिलता होगा? सबसे छोटा जो हमारा कैडर है उसको 8,500 रुपये सैलरी है। PF कार्ड दोगे तो 7,000 रुपये मिलता है,
इस महंगाई में कैसे वो अपना घर चलाएगा, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालेगा, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अधिकतम वेतन कितना होगा? अधिकतम वेतन जैसे कि बड़े बड़े हमारे नियमित से पूरा आधा से भी कम है। जैसे अगर नियमित हमारा डॉक्टर है, सबसे बड़ा जैसे कि मैं पद देखूंगा तो एक डॉक्टर है जिसकी सैलरी मान लो संविदा में इसमें भी 1 लाख रुपए अगर उसको मिल रहा है, तो हमारे में 40,000 50,000 रुपए सैलरी एक डॉक्टर को मिल रहा है। छोटे कर्मचारी की बात छोड़ दीजिए, 80% से ज्यादा कर्मचारी को 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि डॉक्टरों का धर्म होता है रोग जिसको रोगी हो उनको बचाने का। अगर खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन कोई रोगी अचानक से आपके पास आ जाए तो इस स्थिति में आप क्या करें? रोगी है, हम हमारा कर्तव्य और हम ये करते भी हैं। पिछले कोरोना काल में भी हम अपनी मांगों को लेकर के आए थे। फिर जब उस समय टीएस बाबा जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनके कहने पे हमने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। हम अपने मांगों को नहीं देख करके ड्यूटी ज्वाइन करके हमने अपना कार्य को पूरा किया था। अभी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसी छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, जब हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश में जब ग्रेड पे लागू हो सकता है और क्या बोलना चाहिए और भी सुविधाएं लागू हो सकती है, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, जबकि डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। 3 मांग क्या कुछ है, आप बताइएगा थोड़ा। पहला हमारा जो सीआर व्यवस्था परिवर्तन जो हम लोग ने मांग किया था कि एक अधिकारी को अगर हम लोग पसंद नहीं आए तो हमारा सीआर खराब करके सेवा समाप्ति कर दिया जाता था। उस पर हमारी सहमति बन गई है। हमको अपील के लिए अब अगर हमारे उच्च अधिकारी से अगर हम लोग सहमत नहीं है हमारी, तो हम आगे अपील कर सकते हैं एमडी एनएचएम मैडम को। उनसे भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो उनके भी आगे हम स्वास्थ्य सचिव सर को हम अपना अपील कर सकते हैं। तो इस पर सहमति आई है, उसका आदेश आ गया है। दूसरा एक है कि जब एक्सीडेंटल जो हम लोग सोचिए कितना दुर्भाग्य है, हम लोग स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हैं, एक्सीडेंट हमारा होता था तो उल्टा हमारा वेतन काट दिया जाता था और हम अपना इलाज भी खुद कराते थे। एक तरफ तो इलाज नहीं मिलता, दूसरे तरफ से हमारा छुट्टी हमको नहीं मिलता और वेतन उल्टा काट लिए जाना एकदम अमानवीय है, एकदम मानवता में। 3 मांग पूरे हो चुके हैं, अब बचे 7 मांग। अगर 7 मांग भी पूरे ना हुए, इस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? फिर हम लोग इस बार कफन बांध के आए हैं। हम लोग एक भी जन जाने वाले नहीं है जब तक, क्योंकि आश्वासन ले के पूरे थक चुके हैं। आश्वासन से हमारा विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया। बीजेपी आई, बीजेपी ने मोदी की गारंटी में हमको 100 दिन का समय मांगा कि हम कमेटी बनाएंगे नियमितीकरण के लिए। कोई कमेटी कुछ नहीं बन रहा है और एकदम निराशा है कर्मचारियों में। कर्मचारी वर्ग एकदम त्रस्त हो चुका है। चलिए, मैं और कुछ कर्मियों से बात करने का प्रयास करता हूँ, संविदा कर्मियों से, कि वो अपना क्या राय रखते हैं। कितने दिनों से बैठे थे आप? 3 दिन से। 3 दिन से। 3 दिन से बैठे हैं। तो इतना जोर जोर से चिल्लाते हो, है ना, मतलब जरूरी भी है, आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है तो 3 दिनों से अभी लगातार अनिश्चितकालीन पर हो, एनर्जी कहाँ से लाते हो आप? ये तो लाना पड़ेगा सर, अपने हक के लिए तो हर चीज करना पड़ता है ना, ये बहुत जरूरी है। अभी 3 दिन है, आगे चल के और हो सकता है कि और ज्यादा दिन हो, हफ्ता भर 15 दिन जो भी है, पर ये बहुत जरूरी है। अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी कह रहे हैं 3 मांग पूरे हो चुके हैं, बाकी के बचे मांग अगर पूरे ना हुई इस स्थिति में क्या है। हो? 2-3 बोलने से कुछ नहीं होता है, जो 10 है 10 होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा हम मांग भी नहीं रहे, उससे कम भी नहीं मांग रहे। अगर ये स्थिति हो कि कोई अचानक से पेशेंट आ जाए और आपको, इसकी जवाबदारी तो सरकार की है ना, हमको बैठने पे यहाँ पे सरकार ही मजबूर किया है, तो उसकी जवाबदारी, अगर मरीज को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी सिर्फ सरकार रहेगी और कोई नहीं रहेगा। ना आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, संविदा ने बिगाड़ा हाल है। ये अनेक ऐसे पोस्टर बैनर लेकर के चल रहे हैं। ये तमाम संविदा कर्मी हैं, इनकी मांग सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अभी तक सिर्फ 3 मांग ही पूरे हुए हैं। तो ये क्या, इस पर क्या राय रखते हैं जो अभी लाइन लेकर आप चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी स्वास्थ्य विभाग का खुद स्वास्थ्य खराब हो गया है। बोलते हैं ना मोदी की गारंटी करके, इसमें पूरा झूठी गारंटी हमको दिया जा रहा है। इसमें हमारे को पूरे 100 दिन में हमारा मांग, संविदा कर्मियों का मांग पूरा करने का वादा किया गया था, जिसमें हमारे साथ पूरे आज 1.5 साल हो गए पूरा वादा खिलाफी किया जा रहा है। रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारी दोनों में अंतर होता है। तो अस्पताल में जाकर के बहुत से लोग हमें ऐसे मिले कि उनका कहना ये है कि मतलब वहां पर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स, तमाम संविदा कर्मी, हम लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, एक इंजेक्शन लगाने वाले तक नहीं मिल रहे हैं, ऐसे उनका मानना है। तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमें एक ही बात बोलना है कि इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन को ही देंगे, क्योंकि हम लोग तो 2013 से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें भी एक उम्मीद है कि हम भी अच्छे मतलब अच्छे नौकरी कर लें, है ना, लाइफ में।
ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार संविदा कर्मी हैं एनएचएम के, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले हैं। चाहे तमाम अस्वस्थ लोग हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो जल्द से जल्द हम यहाँ हड़ताल बंद कर देंगे, इनका ये मानना है। हम दुर्ग में हैं और दुर्ग में इन संविदा कर्मियों का हड़ताल चल रहा है। हड़ताल के दौरान जो हड़ताल कर्मी हैं उनके सचिव हमारे साथ हैं, लक्की दुबे जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं और ये इलाज करते हैं पेशेंट का। इनका हड़ताल चल रहा है, क्या राय रखते हैं? पेशेंट जो है आपको देखने के लिए, आपको इलाज करने, आपसे इलाज करवाने के लिए तरस रहे हैं, इन पर क्या राय रखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग बहुत ही संवेदनशील विभाग है और इसको हम समझते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम हड़ताल करना नहीं चाहते और चूंकि हमारा सेवा का भी विभाग है ये, और लेकिन ये शासन प्रशासन के लगातार हम कई वर्षों से ये मांग रख रहे हैं कि संविलियन और नियमितीकरण के लिए, जैसा कि आप लोग भिलाई टाइम्स है और ये लगातार हमारे मांगों को उठाता रहा है और बहुत ही संवेदनशील चैनल है। इसके लिए मैं यशवंत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो संविलियन ग्रेड पे का मांग है तो बहुत ही आवश्यक मांग है, क्योंकि दूसरे अन्य राज्यों में भी है, जो कि मैंने बात भी हुई थी, उसमें बताया था कि उसमें संविलियन कर दिया गया है। सिर्फ उसी के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि हमको नियमितीकरण करना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। जी जी बिल्कुल, वो तो है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि इसको दिखाए। मैं आपको और बहुत ही खास चीज दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा इस पर फोकस कीजिए। स्टाफनर्स हैं और इनके हाथों में देखिए आप, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ संविलियन करे सरकार जी। एनएचएम लगातार मेहंदी तो आपने बहुत कुछ देखी होगी, बहुत सारी मेहंदी देखी होगी, इनकी अद्भुत मेहंदी। तो हाथ पर लिखने का कारण क्या है? नियमितीकरण। नियमितीकरण। मेहंदी तो हमने बहुत देखी है, बहुत सारी मेहंदी देखी है, ये अद्भुत मेहंदी देख रहे हैं, अलग ही अंदाज है आपका। जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की माटी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हमार माटी हमार भाका। और ये जो छत्तीसगढ़ में हमारी 20 साल से जो संघर्ष है उसको अभी तक सरकार ने पूरा नहीं की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मनखे मन तो कहत ना, वो डॉक्टर मन बैठ गए हड़ताल में, तो हमन कहाँ जाबो, इसे कहा। ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं तो हमेशा जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन हम कब तक संविदा मुक्त रहे? संविदा मुक्त करना पड़ेगा ना, संविदा कर्मचारी हम तो रह नहीं सकते। और रेगुलर जैसा हमें काम कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार हमारी तो 10 मांगे हैं उनको सुन रही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कर्मियों का अलग अलग अंदाज है प्रदर्शन करने का, लगातार आपने देखा। और भिलाई टाइम्स इनकी आवाज लगातार उठाते रहे हैं, इनकी नहीं, हर चीज के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी आवाज हम उठाते ही रहे हैं। आप इनका हड़ताल कितने समय तक चलने वाला है ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इनके ऊपर है, सरकार इनकी मांग कब तक पूर्ण करती है। लेकिन इनका कहना यह है कि सरकार जब तक इनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक ये हड़ताल से पीछे नहीं हटने वाले हैं।